राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर 36 साइज़ से लेके 40 साइज़ तक के ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊँगी, जो कि सिंपल कॉटन वाली ब्लाउज़ है। गर्मियों में ये वाली ब्लाउज़ ज़्यादा चलती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा ले लिया है और देखो यहाँ पे मैंने डबल में फ़ोल्ड करके इसको रख लिया है। अब यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, इसको फोल्डिंग के लिए लेंगे और अब यहाँ पर हमें अपने लंबाई का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई रेडी लंबाई रहेगी उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये कॉटन ब्लाउज़ है, धुलने के बाद श्रिंक करेगी, तो इसमें 2 इंच प्लस करना है। नॉर्मल नहीं तो हम 1.5 इंच प्लस करते, ठीक है, क्योंकि हमने फोल्डिंग का रख लिया है। तो यहाँ पर 2 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पर 15.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ से शोल्डर के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे उसी 15.5 इंच पे, और यहाँ से शोल्डर रखा है इसका 5.5 इंच। अगर आपकी 36 साइज़ है तो आप 5 इंच रखना, और इसमें भी 5 इंच रखोगे तो चलेगा। डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें इसमें शोल्डर ज़्यादा नहीं लेना होता है। और ये कैसे निकालते हैं, जो आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको 1.5 इंच या 2 इंच माइनस कर देनी है। पट्टी आपको पतली चाहिए तो 2 इंच माइनस करो, चौड़ी चाहिए तो 1.5 इंच माइनस करो। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान 6 इंच पे लगाया है और यहाँ से 5.5 इंच, हाफ इंच इसलिए कम कर दिया है क्योंकि बाद में हमारा पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो ना हो। बाकी हम इसको स्टिचिंग के टाइम में कट करके बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीने का चौथाई भाग और हाफ इंच कज बटन के लिए लिया है हमने। अगर आप आई हुक लगाते हो तो आप आई हुक के लिए रख लो। अब यहाँ पे हमारा मार्जिन 2.25 इंच का हो गया। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की गुलाई के लिए, और यहाँ से इसका सेंटर इस तरीके से निकाल देंगे। सॉरी, ये लाइन ड्रॉ करते समय जो हमने बॉक्स बनाया है ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब यहाँ से इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए इससे मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से इसको डार्क कर लेना है जब आपकी ये आर्म होल की गुलाई परफेक्ट हो जाए तो, ठीक है। इस तरीके से कर लिया। इसके बाद यहाँ से हाफ इंच हमारा जो शोल्डर में दबेगा उसको छोड़ देना और इसकी गुलाई चेक कर लेनी है कि हमारा आर्म होल का गुलाई इक्वल तो है ना, क्योंकि ये ज़्यादा अगर हो गया तो हमारी साइड से ब्लाउज की फिटिंग बराबर नहीं आएगी, फूलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा बराबर है, बिल्कुल हल्का सा एक्स्ट्रा जो कि हमारी यहाँ पर टक्स में चला जाएगा। यहाँ पे हमारी गुलाई परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे नीचे से कमर का। तो कमर हमारी 32 है, 32 का चौथाई भाग ले लिया 8 इंच। और इसके बाद यहाँ पर हमें टक्स के लिए लेना है, आप 1.5 ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट लिया है। तो इस तरीके से आपने निशान लगा देना। फिर ये आई और हुके का या कज बटन जो भी आप ले लो हाफ इंच। इसके बाद मार्जिन, तो मार्जिन जितना आप ऊपर रखोगे उतना ही नीचे रखना है, मैंने 2.25 इंच का रखा है। फिर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जो आपकी रेडी बेल्ट रहेगी ब्लाउज़ में वही निशान आपको लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपने नीचे फोल्डिंग का रख लिया तो हाफ इंच कम करके लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है और पीछे की साइड से 2.5 इंच लिया है। इसके बाद अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे। मुझे मेरी बेल्ट थोड़ी चौड़ी चाहिए इसलिए यहाँ से हाफ इंच पे लगा दिया और यहाँ पे इसके सेंटर से लगभग यहाँ पे इस तरीके से गुलाई दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने गुलाई दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारी जो ये वाली ऊपर से है ना ये टक्स का, वो हम रखेंगे 9.5 इंच पे और यहाँ से 2.5 इंच तक, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये 36 साइज़ से लेके 40 साइज़ तक आप रख सकते हो, 9.5 से 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पर भी वापस से इस लाइन को चेक करेंगे 9.5 इंच पे। इस तरीके से हमारा डॉट पॉइंट मिल गया। इसी को लेते हुए हम चारों तरफ की लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये वाली और ये वाली लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो हमारी टक्स लगाने के बाद वो एपेक्स पॉइंट के सेंटर पे नहीं आएगा। तो नीचे वाला कैसे निकालते हैं, सीने का 10वां भाग होता है, सीने को 10 से भाग दोगे जो आएगा वही आपने लेना है। तो मेरा सीने से 10 से भाग देने के बाद आता है 4, तो 4 मैंने ले लिया नीचे से। अब यहाँ से 1.5 इंच पे ले लिया है और वापस से यहाँ पे इसका हाफ करेंगे 1 इंच 2 पॉइंट का, तो आएगा हाफ इंच और 1 पॉइंट। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये टक्स के लिए हमें निशान लगा देना है, क्योंकि हमारी साइज़ की ब्लाउज जो है हैवी है, तो इसलिए हमको ये नीचे वाली टक्स थोड़ी बड़ी लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया और यहाँ पे इसके जो पफ के लिए हमारे को गुलाई मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, भले ही हमने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। साइड से आप मेज़र करोगे तो ये एक्स्ट्रा होगा, 2 से 2.5 इंच का जाएगा। इस तरीके से हमने अभी डॉट के ऊपर ये लाइन को ड्रॉ करके मिला देना है। तो इस तरीके से हमारी इस साइड की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर रखना है। तो शोल्डर कैसे रखेंगे, जो भी आपका सूट या ब्लाउज़ रेडी रहेगा शोल्डर उसको आपने देख लेना है। मेरे में 2 इंच था तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारे देखो दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा।
तो हमारा रेडी हमको मिल जाएगा शोल्डर 2 इंच का। बाकी अब ये जो बच जाता है यही आपकी नेक की चौड़ाई हो जाएगी। और मेरा यहाँ पर बचा है 2 इंच का, सॉरी 2.5 इंच का। गले की लंबाई मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई इस तरीके से मिला देनी है। नीचे से हमने 3 इंच लिया है और इस तरीके से अब इसके अंदर कोने से हमें 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर डॉट डॉट करते हुए गुलाई देनी है, ठीक है। जब आपकी गुलाई सही आ जाए तो इसको डार्क कर लेना। एक चीज़ अब यहाँ से हमको झुकाव देना है, ठीक है, गले में। इससे हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि डीप नेक के अकॉर्डिंग है तो गिर सकता है। और ये वाली लाइन ना मैंने पीछे वाली लाइन से मिला दिया था, 2.5 इंच वाली से नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने वापस से इसको ठीक कर दिया। और अब इसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब दूसरी साइड पे लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, नीचे आपको चौक रखते जाना है और उसी चौक के ऊपर आप किसी नुकीली चीज़ से इस तरीके से दबा दो। मैं कैंची की हेल्प से कर रही हूँ और ये लाइन आपकी पिछली वाली साइड पे एकदम बन के आ जाएगी बिंदु बिंदु सा, ठीक है। बस आपको उसी के ऊपर मिलाना रहेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सभी लाइनों को हमने मिला लिया। अब यहाँ पर हमें कट लगा देने हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी कट लगा देने हैं और आर्म होल की साइड में भी कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे कट लग चुके हैं और आप लोग देखोगे तो इस साइड पे हमारे निशान दिख रहे हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर बस हमें स्केल रखनी है और इस तरीके से इन्हें ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इस तरीके से करोगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, आर्म होल भी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। आपने हर जगह पे चेक करते रहना है। सभी लाइनों को ड्रॉ करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको साइड में रख देना है। बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वही वाला पल्ला लेंगे और शोल्डर के लिए सेम निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे। नीचे से भी 5.5 इंच पे निशान लगाना है। इससे पहले यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर 15 इंच रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि फ्रंट वाले में हमने फोल्डिंग के लिए रखा था तो सिर्फ हमने शोल्डर जॉइंट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया था, जिससे हमने 15.5 पे निशान लगाया था। बट इसमें हमें नीचे भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए और ऊपर भी, तो इसलिए हमने 15 पे निशान लगा दिया। कुल मिला के आपकी जितनी रेडी ब्लाउज़ रहेगी बैक पार्ट में उसमें आपको 1 इंच प्लस करना रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे 6 इंच पे हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर सीने का चौथाई भाग हमने ले लेना है 10 इंच और 1.25 इंच का मार्जिन, क्योंकि सीना हमारा 40 है तो 40 का चौथाई आएगा 10 इंच। अब यहाँ से हमें इस लाइन को ड्रॉ करके बॉक्स बना लेना है। यहाँ से 1 इंच 2 पॉइंट पे मैं निशान लगा रही हूँ, आप 1.5 इंच पे लगा सकते हो। इसका सेंटर निकाल देंगे इस तरीके से और इसके अंदर हमें इस तरह से गुलाई देनी है, ठीक है। तो पहले हल्के हाथों से देनी है, अगर हमारी आर्म होल बड़ी हो जाती है तो वापस से हम इसको कम ज़्यादा कर सकें। अब इसमें 1/2 इंच छोड़ के जो कि हमारे शोल्डर में जाएगा अपने आर्म होल को चेक करना है। तो देखिए मेरी आर्म होल 9 इंच आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे कम किया 1/2 इंच, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल बराबर नहीं होनी चाहिए। फ्रंट हमारी ज़्यादा होती है, बैक हमारी कम होती है। तो हमने वापस से थोड़ा सा ऊपर की साइड किया तो मेरी आर्म होल बराबर हो गई। अब यहाँ पे वापस से नीचे की साइड कमर का चौथाई भाग 8 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, टक्स के लिए, और यहाँ पर 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन। इस तरीके से हमने इन निशानों को मिला देना है, ठीक है। इस तरह से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। और इसके बाद अब यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखना है, क्योंकि फ्रंट में हमारा 2.5 इंच आया है। अब लंबाई इसको गले का कैसे लेते हैं, जो आपकी रेडी ब्लाउज़ रहेगी ना उसके जो गले रेडी रहेंगे नीचे से पट्टी, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी 3 इंच पे रेडी है, मैंने 4 इंच ले लिया। 1/2 इंच शोल्डर में दब जाएगा और 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, ठीक है, नीचे से। तो हमारा 3 इंच का रेडी बच जाएगा नेक। अब इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इसमें गुलाई दे दिया है। अब इसमें भी आगे से झुकाव दे देंगे जिससे कि ये गला हमारा ना गिरे। इसी के ऊपर हमने कटिंग कर लिया है और इसके बाद नीचे से हमारी फिटिंग वाली लाइन पे कट लगा देना है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। पीछे की साइड भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और देखिए हमने टक्स के लिए निशान नहीं लगाया है, ये आपको सिलाई वाली वीडियो में बताऊंगी क्यों नहीं लगाया है। अब देखिए यहाँ पर स्लीव के लिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया और नीचे से कपड़े सीधे करने के लिए लाइन भी ड्रॉ कर लिया। 2 इंच हमने फोल्डिंग का रखा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। और अब आपकी जो रेडी ब्लाउज की स्लीव होगी उसमें आपने 1/2 इंच प्लस करना है, जो कि शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे ले लिया, 10 इंच की बाजू हमारी रेडी होगी। अब यहाँ से 3.5 इंच पे डाउन करना है और यहाँ से जो आपकी आर्म होल की गुलाई है ना वही ले लेनी है। तो 9 इंच मेरी आर्म होल की गुलाई है। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इधर भी 3.5 इंच पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसके बाद ये जो 2 इंच वाली लाइन है उससे 1/2 इंच ऊपर आके लगभग 1.5 इंच के जितने से यहाँ पे बाजू की गुलाई का शेप देंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से देंगे, जब परफेक्ट आ जाए तो इसको गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बाजू का गुलाई रखना है। तो बाजू की गुलाई मेरी 6 इंच का है, 12 है तो 12 का आधा 6 आएगा।
और यहाँ पे हमारा जो मार्जिन था 1.25 इंच का वो रख लिया। तो देखिए यहाँ पर मेरा कपड़ा कम पड़ा है, बाद में हमको जॉइंट लगाना है। अभी यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं और इतना ही हम कट कर लेते हैं, ठीक है। ये सीधा जो हमने किया कपड़ा को, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इसको कट कर लिया, बाकी अब इधर से कट करेंगे, साइड से कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। बाजू हमारा साइड से कम है, सेंटर में कट लगा देंगे। और ये जो अब आर्म होल की साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है ना, इसको फेंकना नहीं है। पहले अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रंट का नहीं ड्रॉ किया था हमने। अब यहाँ पर सीधे तरीके से इस तरह कपड़े को कट कर लेंगे, आर्म होल वाली साइड का जो था। अब इसको इस तरीके से रख के इसमें जॉइंट लगाना है। तो ये जॉइंट हम सिलाई वाली वीडियो में लगाएंगे। और अब यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन वाली ब्लाउज़ है तो इसमें हम अभी कट कर सकते हैं। इसमें मेन फैब्रिक और अस्तर का कोई झंझट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी ये ब्लाउज़ कट के रेडी हो चुकी। बैक पार्ट है, स्लीव है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको बताने का तरीका समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।